नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। तो बुलंदशहर में कोख के कातिल सामने आए हैं। पुलिस के सामने जो मामला आया है उसे सुनने के बाद पुलिस भी हैरान है कि किस तरह से लिंग परीक्षण कर मासूमों को मौत के घाट उतार दिया करते थे। फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है। पुलिस ने 4 महिला और 6 दलाल गिरफ्तार किए हैं। बुलंदशहर में हरियाणा और हापुड़ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पकड़े कोख के कातिल। बुलंदशहर के भटौना गांव में चल रहा था लिंग परीक्षण का खेल। गांव के एक मकान के भीतर चल रहा था लिंग परीक्षण का स्याह खेल। 4 महिला और 6 दलाल गिरफ्तार। लिंग परीक्षण की मशीन भी स्वास्थ्य विभाग ने की जब्त। वाहनों की अदला बदली करते थे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को गुमराह। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने गर्भवती महिला को ग्राहक बनाकर भेजा तो हुआ लिंग परीक्षण के खेल का खुलासा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संजीव भटनागर जुड़ गए हैं। संजीव, क्या है कुछ पूरा मामला? जी, मैं बता दूं, जो एक कोख के कातिल हैं, एक सबसे बड़ा घटना सामने आई है, जहां जहां एक और प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन देते रहे हैं। वहीं आज एक बुलंदशहर के जो गांव है वहां पर एक बहुत बड़ा रैकेट सामने आया है। लगातार जो हापुड़ स्वास्थ्य विभाग की टीम है लगातार पीछा कर रही थी। हरियाणा की टीम थी, उनके ट्रैक कर रही थी। मामला यह था कि हरियाणा और हापुड़ के हरियाणा के जो लोग थे वो भूल चेक करने के लिए जो टीम थी उनके पीछे लगे हुए थे। कुछ लोगों ने अपनी टीम बनाई जहां पर जो लोग थे उन्हें उन लोगों से मिलाया गया। वहां पर लिंग जो परीक्षण था उनका खेल चल रहा था। वो इतने शातिर थे कि जो हरियाणा से पहले वो गाजियाबाद आए, गाजियाबाद से वो हापुड़ आए, हापुड़ से वो लगातार वो गाड़ियां बदल रहे थे। जो हरियाणा के लोग थे वहां पर उन्होंने हापुड़ दूसरी गाड़ी में ट्रांसफर किया और जो उनकी टीम थी, जो स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार उनका पीछा कर रही, ट्रैक कर रही थी। और जब उन्होंने एक बुलंदशहर का जो गांव पड़ता है भटौरा, वहां पर एक मतलब घर के अंदर वहां पर कार्य चल रहा था, जहाँ लिंग परीक्षण कार्य चल रहा था, वहां पर उन्होंने छापा मारा। तो वहां पर छापा मारने के बाद जो परीक्षण करने का जो खेल चल रहा था, वहां पर 4 महिलाएं और जो 6 दलाल थे वो इस काम कर रहे थे। जहां पर जो पुलिस साथ में पुलिस भी थी, उन्होंने तुरंत उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हालांकि जो लिंग परीक्षण की मशीन भी थी स्वास्थ्य विभाग ने वो भी जब्त कर लिया है। लगातार जिस तरीके से ये बहुत बड़ा खेल चल रहा था, कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह तो लगता है कि किस तरीके से एक गांव में के अंदर खेल चल रहा है। ऐसा नहीं है कि जो इंटेलिजेंस है वो बिल्कुल फेलियर नजर आ रही थी। वहीं हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के जो महिला थी वो जो गर्भवती महिला को उसे ग्राहक बनाकर उन्होंने भेजा हुआ था और उनसे 70,000 और 80,000 के रुपए वसूला करती थी। बिल्कुल संजीव, खुलासे की बात करें तो पूरा खुलासा कैसे हुआ? और आपने बताया कि लगातार जो ये खेल चल रहा था, कितने समय से खेल चल रहा था? जी, मैं आपको बता दूं कि हरियाणा जो टीम मिली थी वो हरियाणा स्वास्थ्य विभाग को टीम मिली थी कि एक बहुत बड़ा रैकेट है जो उत्तर प्रदेश में ये कार्य कर रहा है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की जो टीम थी, जो स्वास्थ्य विभाग की टीम थी, ये पुलिस थी, उन्हें इस बार इसकी भनक मिलेगी। लेकिन हरियाणा के जो स्वास्थ्य विभाग की टीम थी उन्होंने संपर्क किया। जो स्वास्थ्य विभाग की टीम थी जो हापुड़ की थी और बुलंदशहर की थी, उन्होंने उनसे संपर्क किया, मतलब कॉन्फिडेंशियल से संपर्क किया। उन्होंने फिर उन्हें ट्रैक किया, जो उन्होंने अपने ग्राहक बनाकर भेजा कि जो भूल परीक्षण होता है उसका किया जाए। तो लगभग 70 से 80,000 रुपए उनसे वसूले गए और उन्होंने जो परीक्षण करने वाले थे उतने शातिर थे कि वो लगातार अपनी गाड़ियां लगातार मतलब आपको हरियाणा से गाजियाबाद आए, गाजियाबाद से हापुड़ आए, हापुड़ से बुलंदशहर आए, किसी को मोटरसाइकिल बिठाया गया। और आप लगा सकते हैं कि उन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी थी कि जिससे वो पकड़े न जाए। लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग की टीम थी, जो पुलिस थी, लगातार उन्हें ट्रैक कर रही थी। उन्होंने जो गुलाबी सिकंदराबाद क्षेत्र है, वहां पर सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ भटौना गाँव है, वहां पर एक घर के अंदर परीक्षण किया जाता। हालांकि जो घर का मालिक था उन्होंने कार्य से लिप्त नहीं हूँ। और इतने शातिर थे कि जो लोग बाकी थे उन्हें वो रोड पर छोड़कर भाग गए। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो रैकेट है वो पकड़ा गया है। जी संजीव, अब बने रहेगा हमारे साथ। बीजेपी विधायक भी जुड़ गए हैं, लक्ष्मी राज सिंह जी।
लक्ष्मी राज जी, बहुत जिस हम बोले कि जो लिंग परीक्षण है बहुत बड़ा अपराध है और लिंग परीक्षण कर मासूमों को मौत के घाट उतार दिया करते थे, क्या कुछ कहना आपका? हमारी सरकार में लगातार आप देख रहे हैं कि अपराध ही बच नहीं सकता और ऐसे लोग गिरफ्तार किए गए हैं और आगे भी ऐसी जो घटना करेगा कोई की, ये एक जघन्य अपराध है और सरकार हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर पूरा काम कर रही है और ऐसे लोग जो भी लोग हो, कहीं के भी रहने वाले हो, किसी प्रदेश के रहने वाले हो, पे बच नहीं पाएगा। ये उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार है और अपराधी जो भी कोई हो वो बच नहीं पाएगा, जेल जाएगा सीधे। लेकिन इतना बड़ा अपराध कई सवाल खड़े करता है लक्ष्मी राज जी। मेरा कहना इसमें यही है कि अपराध पर कार्रवाई कितनी तेजी से हो रही है। अपराध पर कार्रवाई आप देखिए तुरंत हो रही है कार्रवाई। कोई भी घटना हो, कोई कितना बड़ा अपराधी हो, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, किससे जुड़ा हुआ हो, कितने बड़े व्यक्ति से जुड़ा हुआ हो, लेकिन हमारे यहाँ अपराध को तुरंत अपराधी को पकड़ा जाता है, तुरंत उस पर कार्रवाई की जाती है। ये उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था में आप देख रही हैं, परिवर्तन देख रही हैं। जी बिल्कुल। अपराधी आप देखिए वहाँ हरियाणा चला, वहाँ किया, वहाँ लगातार पुलिस के पीछे भी लगातार कानून बिल्कुल लक्ष्मी राज जी कर रहा था। जी बिल्कुल विधायक जी, यदि सवाल यह इतना बड़ा रैकेट चल रहा था, जो लोकल प्रशासन है वो क्या कर रहा था? तो लगातार वो लोग सब लोग उसमें ऐसा अपराधी पकड़ा गया तो उसके पीछे सब लोग जो है जुड़े रहते हैं, कनेक्टिविटी रहती है लोगों की और अपराधी इसीलिए पकड़े जाते हैं। सब लोग कनेक्ट हैं आपस में। पुलिस उसका पीछा कर रही थी लगातार, जो आपने देखा उसने जांच कराई, तुरंत पकड़ा गया। आप वही हमारे साथ सपा नेता भी जुड़ गए हैं, बीपी चौधरी जी, शिल्पी जी, एक कोख के कातिल का मामला सामने आया है, क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? नहीं, जितना अभी मेरे पास खबर आई है ये बहुत हैरान कर देने वाली खबर है। बुलंदशहर का ये पूरा मामला है और जिस तरह से देखा जाए लिंग परीक्षण बहुत बड़ा अपराध है और बहुत समय से ये अपराध चल रहा था। नहीं देखिए, लिंग परीक्षण तो इसलिए भी रोका गया है कि महिलाओं का रेशियो बहुत कम हो रहा है, अनुपात में महिलाएं बहुत कम हो रही हैं और यही कारण है कि महिलाओं के प्रति हिंसा बढ़ रही है। आप समाज का जो संतुलन था वो खत्म हो रहा है। बार बार लिंग परीक्षण करा जाता है और दहेज जैसी जो एक कुप्रथा है उसके चलते जिस तरह से महिलाओं बच्चियों के भ्रूण हत्या जो हो रही है, उसके लिए पूर्व की सरकारों ने जो भी, पूरी भारत सरकार ने जो एक निर्णय लिया, ये कानून बनाया गया, संविधान सम्मत हुआ, तो ये तो बहुत जरूरी था। और अगर इस तरीके का कोई भी काम हो रहा है, कहीं पे भी हो रहा है, तो मुझे लग रहा है ये हीनियस क्राइम है और ऐसे लोगों को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा की मैं सिफारिश करती हूँ। शिल्पी जी, ना जाने कितने मासूमों को मौत के घाट उतार दिया अपराधियों ने। मैं कह रही हूँ फिर से कि देखिए ये जो बुराई है, ये जो शैतान है, ये शैतान सिर्फ दहेज प्रथा के चलते है। लिंग परीक्षण क्यों करने की जरूरत पड़ रही है जब 1000 पे 800 से भी कम महिलाएं रह गई हैं? इतनी बुरी स्थिति हो गई है हमारे देश की। वो लोग जो लिंग परीक्षण करा रहे हैं वो ये नहीं जान रहे हैं कि आगे चल के उनके घरों में मौजूद बच्चियां और बेटियां, उनके जीवन खतरे में पड़ जाएंगे। क्या समस्या है? मुझे लगता है ये सामाजिक बुराई है और उस पर मिल करके सबको काम करना पड़ेगा। बिल्कुल शिल्पी जी, आप बने रहिएगा, बहिष्कार करना होगा। जी शिल्पी जी, आप बने रहिएगा। हमारे साथ बीजेपी विधायक लक्ष्मी राज जी भी मौजूद हैं। लक्ष्मी जी, एक तरफ तो योगी सरकार जो है क्लीन ऑपरेशन चला रही है, लेकिन ऐसे अपराध हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपसे, अपराध होना अलग विषय है, लेकिन अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा सरकार में। बख्शा नहीं जाएगा वो तो ठीक है, लेकिन ना जाने कितने मासूम जो हैं वो मौत के घाट उतर गए। पहले से क्यों नहीं ऐसी कोई घटना होना ना होना अलग विषय है, लेकिन घटना होते ही तुरंत कार्रवाई होना ये सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार उसमें लगातार काम कर रही है। अब उत्तर प्रदेश में किसी की हिम्मत नहीं जो अपराध कर सके और लगातार सरकार हमारी तो महिलाओं के प्रति, बेटियों के प्रति लगातार संवेदनशील है, लगातार सरकार काम कर रही है। हम लोग भी लगातार उसके लिए साथ रहते हैं। लगातार हम लोग सरकार पूरी तरह, और विधानसभा में एक पूरा सत्र चला हमारी जो है बेटियों और मातृशक्ति का पूरा एक सदन चला, आपने देखा। तो हम तो लगातार आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय हमारे योगी जी, मुख्यमंत्री जी लगातार इसके लिए संवेदनशील है, लगातार इसके लिए कर रहे हैं और कानून व्यवस्था से कोई बच नहीं सकता। कितना मैंने अपराधी हो तो देखा, उसके लगातार सरकार इसके लिए काम कर रही है
और क्योंकि ये बहुत बड़ा अपराध है, भ्रूण हत्या और लिंग परीक्षण दोनों जो है बहुत बड़ा अपराध है। लगातार इस पर हमारी सरकार काम कर रही है और आगे से प्रयास किया जाएगा ऐसी घटना और ना हो, और ऐसे लोगों को बख्शा भी नहीं जाएगा। इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई और कठोर कार्रवाई के लिए कहा जाएगा। बिल्कुल विधायक जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। शिल्पी जी से हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। शिल्पी जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि विधायक जी को शायद अपनी सरकार और अपनी पार्टी के क्रियाकलापों के बारे में बहुत जानकारी नहीं है, और मैं उनसे माफी भी नहीं मांगूंगी मेरे वक्तव्य के लिए, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पार्ट 1 और योगी सरकार पार्ट 2 में महिलाओं के प्रति जितनी हिंसा हो रही है, जितने कानूनी मामले सामने आ रहे हैं बलात्कार के, वो मामले वो सामने आ रहे हैं जिसमें लड़कियां मार दी जा रही हैं, जिसमें महिलाएं मार दी जा रही हैं। जहां मारी नहीं जा रही हैं वहां मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, जितनी भी घटनाएं हुई हैं लगातार कानून व्यवस्था उस पर काम कर रही है। विधायक जी शिल्पी जी को सुन लेते हैं। लगातार सरकार उस पर काम कर रही है। विधायक जी शिल्पी जी को सुन लेते हैं। उस पर आप क्या बोलेंगे? आज लड़कियां मारी गई हैं, बहन जी ना कहिए, बहन जी भी सुरक्षित नहीं है। प्रियंका चोपड़ा यहाँ आई है और उसने कहा है कि लखनऊ क्या उत्तर प्रदेश में कोई महिला सुरक्षित नहीं है, और आप यहाँ लोग कहते हैं अमित शाह आकर कि 12 बजे रात में महिलाएं निकल सकती हैं। उत्तर प्रदेश से ज्यादा सुरक्षित महिलाएं कहीं नहीं है। उन्नाव में 6 महीने में 875 बलात्कार की घटनाएं हुई, ये रिकॉर्ड आपने बनाया है योगी पार्ट 1 में। आप क्या जवाब देंगे? क्या बात कर रहे हैं कि तुरंत कार्रवाई? जब से सरकार आई है, जब से कानून व्यवस्था का राज है, जब से कानून व्यवस्था का राज है, लगातार ऐसी घटनाएं होती है। लगातार जितनी भी घटना होती है लगातार उस पर लगातार कार्रवाई होती है। आप पूरे देश के आंकड़े उठाइए। बलात्कार और इस प्रदेश में महिलाएं सबसे ज्यादा अपराध की शिकार हैं। शर्म से डूब मरना चाहिए आप लोगों को। किस तरीके के दावे कर रहे हैं आप लोग? और आप चाहते हैं कि पूरे आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है इतिहास पूरे हमको जानकारी नहीं है, किसी को जानकारी नहीं होती। आबादी के हिसाब से होती है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के अनुसार आंकड़े उठाइए आप। हमारे यहाँ तुरंत कार्रवाई हो रही है। उन्नाव लखनऊ से मात्र 7 किलोमीटर दूर 2 ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं, कांग्रेस सरकार नहीं बहन जी, ये भाजपा की सरकार है। लगातार महिलाओं को संवेदनशील है, लगातार संवेदनशील है, लगातार काम कर रही है। कोई भी अपराधी हो, अपराधी की हिम्मत नहीं हो उत्तर प्रदेश में। कोई संवेदनशीलता नहीं है आप लोगों की। झूठ ना बोलें, जनता को गुमराह न करें। आप आंकड़ों को उठा के देखिए, आंकड़े को उठा के देखिए। लगातार सरकार काम कर रही है इस पर। लगातार देख लीजिए, किसी भी आप देखिए एनसीआरबी देखिए डेटा, हमको ना बताइए। रेप कैपिटल बन चुका है उन्नाव, लखनऊ राजधानी से मात्र 60 किलोमीटर दूर, और आप हमसे कह रहे हैं हमें कुछ पता नहीं है। किसे पता है? विपक्ष को नहीं पता है तो आपको पता होगा। तुरंत कार्रवाई हुई कार्रवाई बताइए। घटना में तुरंत कार्रवाई भाजपा सरकार कर रही है। आप देखिए ना, अपराधी तुरंत जेल में। अपराधी की हिम्मत नहीं, अपराधी कौन सी घटना करते हैं आप लोग? किसी को पकड़ लेते हैं, किसी गरीब आदमी को अंदर कर देते हैं, किसी की होल्डिंग लगवा देते हैं। रहने दीजिए, इतना ज्यादा अपराधी की हिम्मत नहीं। ऐसे लोग जो समाज से कांग्रेस जुड़े हुए लोग, ऐसे लोग घटनाएं करते हैं और तुरंत घटना करते हैं। आप ही सरकार महोदय, आपके लोग, आपके अंडर कवर एजेंट सारे हरकतें कर रहे हैं। इतनी हिम्मत कैसे हो गई? जब आप कहते हैं अपराधी यहाँ है नहीं, तो इतना बड़ा ये गैंग आज कैसे पकड़ा गया? जब आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को अपराधी छोड़ के भाग गए, तो ये गैंग कैसे पकड़ा गया? आपने सुना नहीं कि हमारी सरकार नहीं है 4-5 साल से, बावजूद उसके ये गैंग यहाँ चल कैसे रहा था? आपकी शहर पे चल रहा था और आपके लोग चला रहे थे। अगर आप इसकी निष्पक्ष जांच कराएं, ऐसे लोग ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कारकुन हैं। और ऐसे लोग ज्यादातर आप उठा के देखेंगे तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और सपा लोग मिलते हैं। आप निकालेंगे तो इनका डाटा निकालेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासित और लगातार कानून व्यवस्था का राज है। हिम्मत कांग्रेस के लोग हैं तो आप निकाल क्यों नहीं पाए? कौन से आंकड़े लेके आप बैठे? तुरंत कार्रवाई तो क्यों नहीं निकाल के आए? तुरंत कार्रवाई हो रही बहन जी, तुरंत कार्रवाई हुई है। कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई करने के लिए आपको केवल एक लोग दिखते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग, और कुछ नहीं करना जानते आप लोग। महिलाएं जितनी ज्यादा सुरक्षित उत्तर प्रदेश में है उतनी ज्यादा कहीं नहीं है। समाजवादी मैं जो है
हमारे जो है समाजवादी पार्टी के लोग जो कहते थे गलती हो जाती छोटी सी, वो तो आपको जानकारी गलती तो हो ही गई, जनता से गलती हो गई। नहीं, ये तो आप पूछिए गलती हो जाती है। हमारे साक्षी महाराज को बना के सांसद जनता से गलती हुई और चिन्मय आनंद को बनाकर जनता से गलती हुई और जनता भुगत रही है। सरकार है, कानून के खिलाफ उनके जो कानून का राज स्थापित है यहाँ, कानून का राज स्थापित है, तुरंत कार्रवाई होती है, तुरंत यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती है। झूठ ना बोले, ऑन स्क्रीन झूठ ना बोले। 5.5 साल से आप लोग सरकार चला रहे हैं, भ्रष्ट लोगों की सरकार चला रहे हैं। जनता मर रही है, 11,000 डेंगू के केस। हमारा मंत्री बोल रहे हैं ना, कोई हमारा क्या कर पाए आप? ये भ्रष्टाचार तो आप लोग जानते हैं भ्रष्टाचार क्या होता है। भ्रष्टाचार तो आप लोगों के यहाँ होता है, रोज खरीद में, शौचालय में। ये तो आप लोग देखिए कहाँ टोटी अरे बात कर रही है ना, हमारे किसी नेता मंत्री मुद्दे पे आइए। देखिए मुद्दे पे आइए। ये अभी वक्त जो है वार पलटवार कर रही है, बहुत ही गंभीर मुद्दा है जो आज का मुद्दा है, बहुत ही गंभीर मुद्दा है। मासूम को मौत के घाट उतारा जा रहा है, फिर भी इतने गंभीर हालात पैदा हो रहे हैं। कैसे पैदा हो रहे हैं? तुरंत कार्रवाई हो रही है, तुरंत कार्रवाई, तुरंत अरेस्टिंग हो रही है, तुरंत कहाँ हो रही है घटना के बाद तुरंत कार्रवाई कर लेंगे। लाइव खत्म होगा मेरा और आप मुझे अरेस्ट करा लेंगे, यही तो करना जानते हैं आप लोग। और क्या कर रहे हैं? जनता पूरा पार्टी, विपक्ष खत्म करने से आप खुले हुए हैं। मैं कानून काम करता, कानून यहाँ कोई कानून काम करता, कानून की गलतियों को पकड़ेगा। कहाँ है कानून? आपकी जेब में कानून ने तुरंत पकड़े। आप जानकारी नहीं है आपको? आपकी जेब में कानून परीक्षक जिन्होंने किया वो पकड़े गए। अजय मिश्रा टेनी धमकी देता है, आपकी कानून आपकी जेब में है इसलिए घूम रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? कानून है ये तो आपकी सरकार में हुआ करता, कानून आपकी जेब में हुआ करता था। हमारी सरकार में हुआ करता नहीं था, आप लोग लेके घूम रहे हैं। जनता बताएगी आपको। जनता पार्टी की सरकार में निष्पक्ष तरीके से कानून काम कर रहा है विधायक और जी पारदर्शी व्यवस्था से काम कर रहा है। दलीलें काम नहीं आ रही, काम कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम जिस तरह से काम कर रहे हैं। आपको जानकारी नहीं है, आपको 5 साल से, और आपके पास कोई जवाब नहीं है। अगर 5.5 साल में भी आप अपराधियों को कंट्रोल नहीं कर पाए। लक्ष्मी राज जी आपसे सवाल है, लक्ष्मी राज जी आपसे सवाल है, इतने छोटे से गांव में इतना बड़ा रैकेट चल रहा था, क्या कुछ कहना आपका इस पर? क्या किसी और राज्य जिले से भी जुड़ा हुआ मामला है? कहना यह है इसमें अपराध हुआ, अपराध के बाद तुरंत पुलिस ने कार्रवाई की। ठीक है, कार्रवाई ठीक है, तुरंत कार्रवाई की, यही कानून का राज है। तो अपराध होता है, तुरंत उसमें कार्रवाई हो रही है, तुरंत जीरो टॉलरेंस है। आप देखिए तुरंत कार्रवाई हो रही है, आप देखिए ना जी। ऐसा थोड़ी के महीने 2 महीने 4 महीने लग रहा है, तुरंत कार्रवाई है। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में कानून का राज स्थापित है, मैं यही कहना चाहता हूँ। और ऐसे लोग कोई भी लोग हों, विधायक जी हमारे रिपोर्टर भी साथ में है, विधायक जी हमारे रिपोर्टर भी साथ में है। संजीव आपसे सवाल है कि क्या तुरंत कार्रवाई हुई और कब से चल रहा था ये सब पूरा मामला? देखिए मैं बता दूं कि जहां विधायक जी लगातार कार्रवाई की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो लगता है कि हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है, वहीं उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। और दूसरी बात की जाए तो भटौना जो क्षेत्र आता है, विधायक जी का क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, तो गाँव जो है, और कहीं ना कहीं तो विधायक जी को भी, विधायक जी ऐसा नहीं है कि विधायक जी क्षेत्र में रहते, विधायक जी लगातार क्षेत्र में दौरा करते हैं, लोगों संपर्क में रहते हैं। कहीं ना कहीं जो लोगों संपर्क में रहते हैं विधायक जी, तो कहीं ना कहीं इन्हें भी इनपुट रहना चाहिए, कौन अपराधी का भी है, ये क्या लोग कर रहे हैं, विधायक जी को पता होना चाहिए। क्योंकि मामला जो है कि इतना बड़ा मामला है कि हरियाणा से उत्तर प्रदेश तक आते हैं, बीच में शिल्पी जी आप क्या बोलना चाहेंगे? शिल्पी जी एकदम बिल्कुल आपके जो पत्रकार महोदय, मैं उनसे सहमति रख रही हूँ। देखिए कह रहे हैं कि लंबा नेटवर्क पकड़ा गया है, भ्रूण परीक्षण का, हत्याएं हो रही हैं, और हरियाणा से अगर उसके लिंक उत्तर प्रदेश तक जुड़ रहे हैं तो ये बहुत शर्मनाक है। हरियाणा ऑलरेडी लिंग अनुपात में सबसे पीछे चल रहा है, और आज से नहीं चल रहा, पिछले 20 सालों से हरियाणा में स्त्री पुरुष का जो अनुपात है वो बहुत कम है। ये लोग क्यों नहीं समझते हैं कि आने वाला भविष्य महिलाओं के लिए और खतरनाक और भयावह होने वाला है अगर इसी तरीके से महिलाओं की संख्या कम होती चली गई, बच्चियों की संख्या कम होती चली गई। क्या करना विधायक जी? आने वाला जो भविष्य है महिलाओं के लिए खतरनाक होने वाला है। उत्तर प्रदेश, अरे ये तो कह देंगे विधायक जी आपसे निकल लेंगे। उत्तर प्रदेश महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रदेश है, और घटनाएं प्रियंका होने के बाद तुरंत कार्रवाई। और होटल ताज में आपके गुंडों ने, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गुंडों ने उनका घेराव किया है, और प्रियंका चोपड़ा आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी का अभाव है, बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है महिलाओं के लिए। कार्यकर्ता अनुशासित होते हैं, आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी का अभाव है।
और भारतीय जनता पार्टी में तुरंत कार्रवाई हो रही है, उसका आपको क्या कार्रवाई हुई? तुरंत कार्रवाई भाई मुझे एबीवीपी के उन गुंडों पर क्या कार्रवाई हुई जो प्रियंका चोपड़ा का घेराव करने होटल ताज लखनऊ में पहुंचे थे? आप कह रहे हैं महिलाएं सुरक्षित हैं। ट्वीट करना पड़ा उस अभिनेत्री को जो न्यूयॉर्क से यहाँ आई और उसने कहा कि उत्तर प्रदेश महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित है। वहाँ ऐसी बातें आम हो चुकी हैं, हम लोग जानते हैं। हम नहीं निकल सकते। अमित शाह जी आते हैं टहलते हुए और कहते हैं रात 12 बजे कोई भी महिला गहने पहन के निकल सकती है। उत्तर प्रदेश महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रदेश है। लगातार किसी की हिम्मत नहीं काम कैसे भाई साहब मुझे और उसके बताइए खिलाफ तो विधायक जो भी ऐसी घटनाएं होती है तुरंत अपना क्षेत्र बताइए, तुरंत कार्रवाई होती है। उसका उदाहरण आप देख रही है। आप अपना हरियाणा के क्षेत्र लोग बता दीजिए, आप कहाँ से विधायक हैं? आप कृपया करके मुझे अपना क्षेत्र बताइए। सिकंदराबाद मुझे से अपना क्षेत्र सिकंदराबाद सिकंदराबाद चलिए अपना नंबर दीजिए। कल आपको मैं घटनाएं दूंगी महिलाओं के प्रति, आपके क्षेत्र की घटनाएं भी स्वागत है दूंगी। शिल्पी जी, स्वागत है। दीजिए आप, दीजिए स्वागत है आपका। मैं बिल्कुल स्वागत है दूंगी। आपका। पत्रकार महोदय दे देंगे आपको, स्वागत है। नहीं बिल्कुल और दूंगी। उत्तर प्रदेश में किसी की हिम्मत नहीं जो कानून व्यवस्था का उत्तर प्रदेश में किसी की हिम्मत नहीं जो कानून व्यवस्था का उल्लंघन कर सके, और करता जो पता नहीं जेल में ये जाएगा। अफगानिस्तान से आ रहे हैं लोग जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये अफगानिस्तान से आ रहे हैं। बताया ना, उन्होंने बताया कि दूसरे प्रदेशों के लोग हैं, हमारे प्रदेश में आने की कोशिश की, तुरंत पकड़े गए। उत्तर प्रदेश में आके क्यों कर रहे हैं? तुरंत कार्रवाई हुई है। उद्योग लगा नहीं मुझे विधायक जी कहना बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार उनको ये उद्योग करने के लिए जमीन अवेलेबल करा रही है, लाइसेंस अवेलेबल करा रही है, सुविधाएं अवेलेबल करा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में क्यों आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में अपराध करने? अरे यहाँ तो लोग डर रहे हैं, अपराधी की हिम्मत नहीं। अब आप देख रही हैं लगातार बाहर के लोग निवेश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार बाहर के लोग निवेश कर रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्रों को दिया जाता है, उनको बिजली दे रही है फ्री में, उनको सिक्योरिटी दे रही है, लगातार 18 घंटे दे रही है कि आप कितना भी जरायम करें आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये दे रही है उत्तर प्रदेश सरकार। इसीलिए दूसरे प्रदेश के गुंडे अपराधी सरकार में किसी की हिम्मत नहीं जो गुंडागर्दी कर सके। अरे तो कौन गुंडा राज तो समाजवादी पार्टी की सरकार में चलता था गुंडा राज। समाजवादी पार्टी का नाम यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के खिलाफ कार्रवाई होती है। भ्रूण परीक्षण का इतना बड़ा रैकेट पकड़ा जाए जो उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा पकड़ा गया ना, कार्रवाई हुई तुरंत। इसलिए गया कि किसी ने कहा होगा कि अब पकड़ना जरूरी है क्योंकि कोई बड़ा भारतीय जनता पार्टी का नेता इसमें फंस रहा है। पुलिस लगातार लगातार काम कर रही है। नेता इसमें फंस रहा है, हमारी सरकार अन्यथा नहीं पकड़ा जाता। हमारी सरकार में थाने बिकते नहीं है, लगातार पुलिस काम कर रही है। लगातार पुलिस काम कर रही है। किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है। खाना क्या बेचेंगे आप? सरकार बेच रखी है आपने अडानी और अंबानी को, क्या खाना बेचने की बात कर रहे हैं आप? काम आप किया पूरी सरकार खरीद चुके हैं। विधायक जी क्या कोई कार्रवाई करेंगे? अंतिम करते थे आपके यहाँ थाने और जिले दिखा करते थे ना, इसलिए आप विधायक जी आपसे सवाल है, आरोपियों पर क्या कुछ कार्रवाई होगी? और थाने और जिले दिखा करते थे आपके यहाँ, आपको जानकारी है पूरी तो सरकार बिकी हुई है। विधायक जी थाने वाले छोड़ दीजिए। विधायक जी आरोपियों पर क्या कुछ कार्रवाई होगी ताकि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं न हो? कार्रवाई होगी, तत्काल कार्रवाई होगी और आपको दिखाई देगी कार्रवाई। हिम्मत नहीं जो उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी है, ऐसा कोई अब ऐसे अपराध देखने को नहीं ऐसे लोगों को तुरंत कार्रवाई होगी। विधायक जी अब ऐसे और अपराध आप देख रहे हैं लगातार कार्रवाई भी हो रही है, लगातार कार्रवाई भी हो रही है। समाजवादी पार्टी सरकार रही है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के साथ ही संजीव आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।